Hello bachcho, let's see this question. Although it is a violent poison if swallowed, mercury 2 cyanide HgCN2 has been used as a typical skin antiseptic. Ksp of HgCN2 is equals to 1.35 into 10 to the power minus 23. Atomic mass of Hg is equals to 200 U. Assume no ion to be undergoing hydrolysis. क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ HgCN2 डिजोल्व पर लीटर ऑफ प्योर वाटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। अब ये सवाल जो आपसे पूछा गया है ये सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का ये सवाल है, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन सॉल्ट है बच्चों, चलिए उसको थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें कैसे सॉल्युबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम HgCN2 की बात करें एंड इट हैज बीन सेड कि कोई भी किसी तरह का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, सो इट विल बी फॉर्मिंग Hg2 प्लस प्लस 2Cn माइनस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी S आएगी और इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी 2S। ये नॉर्मली हम सॉल्युबिलिटी से जानते हैं। और अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना चाहें यानी KSP वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगा solubility of Hg2 प्लस एंड solubility of Cn माइनस रेज टू दी इट्स स्टोइचियोमेट्रिक पावर। तो 2s का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4s क्यूब, राइट। अब आपके पास KSP की वैल्यू गिवन है, KSP की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1.35 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 इज इक्वल्स टू 4s क्यूब। या फिर आप यहाँ पर से s की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज क्यूब रूट अंदर 1.35 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 अपॉन 4। और ये जो आएगी ना वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 मोलर। मोलर है तो मोल पर लीटर की बात हो रही है, मगर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मिलीग्राम ऑफ HgCN2 निकालना है। अच्छा, HgCN2 का मिलीग्राम निकालने से पहले उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं HgCN2 का। Hg का दिया हुआ है देखिए आपको 200 एटॉमिक मास, प्लस कार्बन दो है तो दो कार्बन का हो जाएगा 24, और आपके पास नाइट्रोजन भी दो है तो वहां से आ जाएगा इसका 28, 14 इंटू 2। और ये आपको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 252, ठीक है। ये मोलर मास हो गया, यानी कि ग्राम पर मोल में ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ HgCN2 डिजोल्व पर लीटर ऑफ वाटर, प्योर वाटर, है ना। तो ये देख लेते हैं मिलीग्राम्स कितना डिजोल्व होगा। तो मिलीग्राम्स कितना डिजोल्व होगा, मिलीग्राम्स ऑफ HgCN2 डिजोल्व, HgCN2 डिजोल्व कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी, इस सॉलिबिलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो सॉलिबिलिटी आया है, यानी कि 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग उसके मोलर मास से। तो क्योंकि ये सॉलिबिलिटी जो है वो मोल पर लीटर में है और ग्राम पर मोल में आपका मोलर मास है, तो वो आपको फाइनली ग्राम पर लीटर में दे देगा। मगर इसको हमें मिलीग्राम्स में निकालना है, तो ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से जो आपको वैल्यू आएगी वो आएगी मिलीग्राम पर लीटर में आएगी बच्चों। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मिलीग्राम पर लीटर। इतना ही मिलीग्राम 1 लीटर प्योर वाटर में HgCN2 का डिजोल्व हुआ होगा। सो जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 3.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 milligram per liter. I hope you understood this well. All the very best.